कल्पना कीजिए, आपके पास पूरे दिन के लिए उतनी ही एनर्जी है जितनी आपके पास एक बैटरी में होती है। लेकिन सुबह उठते ही आप उसे काम में नहीं लगाते। आप पहले फोन देखते हैं, फिर किसी का मैसेज, फिर सोशल मीडिया, फिर किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना, फिर भविष्य की चिंता, फिर बीती हुई बातों को बार बार याद करना। और जब असली काम करने का समय आता है तो आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बची। लेकिन यहां सबसे खतरनाक बात यह है, हो सकता है आपकी एनर्जी कम नहीं हो रही, हो सकता है आप उसे गलत जगह खर्च कर रहे हो। और साइकोलॉजी में यही एक हिडन रूल आपकी पूरी जिंदगी के साथ खेल सकता है। आप जिस चीज पर बार बार अपना अटेंशन देते हैं वही आपके मानसिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा खा सकती है। इसलिए आज मैं आपको एनर्जी बढ़ाने की कोई जादुई ट्रिक नहीं बताने वाला। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी एनर्जी आखिरकार कहाँ रही है। और वीडियो के अंत में एक बेहद सिंपल टेक्निक मिलेगी जिससे आप अपने दिन की सबसे बड़ी एनर्जी पहचान सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत ही न पड़े। आपको सिर्फ उसे बचाना सीखना होगा। अब एक सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आपने सोचा था कि आज बहुत कुछ करेंगे, लेकिन दोपहर आते आते कुछ भी करने का मन नहीं करता? काम सामने पड़ा है, फिर भी आप उसे टाल रहे हैं। फोन उठाते हैं, एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, और अचानक आधा घंटा निकल जाता है। फिर आपको गिल्ट होता है। आप खुद से कहते हैं, मैं इतना लेजी क्यों हूं? मेरे अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं है? मेरे अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है? लेकिन शायद समस्या आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। शायद समस्या यह है कि आपकी मेंटल एनर्जी पहले ही कई छोटी छोटी चीजों में टूट चुकी है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। कल सुबह उठते ही अपने आप से पूछिए, आज मुझे कितने फैसले लेने हैं? क्या पहनना है? क्या खाना है? किसे रिप्लाई करना है? कौन सा काम पहले करना है? किससे बात करनी है? किस चीज की चिंता करनी है? किस नोटिफिकेशन को खोलना है? किस आर्ग्यूमेंट का जवाब देना है? सुनने में ये छोटी चीजें लगती है, लेकिन दिन भर का लगातार डिसीजन मेकिंग और इंफॉर्मेशन ओवरलोड मानसिक थकान बढ़ा सकता है। रिसर्च में डिसीजन फटीग और कॉग्निटिव ओवरलोड जैसे कॉन्सेप्ट्स इसी समस्या को समझने में मदद करते हैं। और अब आता है पहला हिडन रूल। आपकी एनर्जी सिर्फ काम करने से खर्च नहीं होती। कई बार एनर्जी काम शुरू करने से पहले ही खर्च हो जाती है। सोचने में देर, चुनाव करने में, चिंता करने में, दूसरों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में, और सबसे ज्यादा उस चीज पर ध्यान देने में जिसे आप बदल भी नहीं सकते। यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। आप चिंता करते हैं, चिंता आपकी अटेंशन लेती है, अटेंशन आपका मेंटल स्पेस लेता है, फिर आप थकान महसूस करते हैं। थकान के कारण आप जरूरी काम टालते हैं, काम अधूरा रहता है, फिर गिल्ट आता है, और गिल्ट आपको फिर सोचने पर मजबूर करता है। यानी एनर्जी खत्म करने वाला असली दुश्मन हमेशा काम नहीं होता। कई बार आपका अपना मेंटल लूप होता है। और शायद इसी वजह से दो लोग एक ही दिन में 24 घंटे होने के बावजूद बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। अब दूसरा हिडन रूल समझिए। आपका दिमाग सिर्फ यह नहीं देखता कि आपके साथ क्या हो रहा है, वह यह भी देखता है कि आप किस चीज को बार बार महत्व दे रहे हैं। अगर आपका पूरा दिन दूसरों की जिंदगी देखने में जा रहा है तो आपका दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछ सकता है, मैं उनसे पीछे क्यों हूं? अगर आपका ध्यान लगातार पैसों की चिंता पर है तो हर छोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़ी लग सकती है। अगर आपका ध्यान लगातार किसी पुराने इंसल्ट पर है तो घटना खत्म होने के बाद भी उसका इमोशनल असर बना रह सकता है। और अगर आपका ध्यान हर समय भविष्य के वर्स्ट केस सिनेरियो पर है तो आपका शरीर और दिमाग स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जिंदगी की हर समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, असली बात इससे ज्यादा प्रैक्टिकल है। आपको अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देनी है। अब सोचिए, अगर आपके पास दिन की सीमित मेंटल कैपेसिटी है तो क्या आप उसे हर नोटिफिकेशन को दे देंगे, हर आर्ग्यूमेंट को, हर ओपिनियन को, हर व्यक्ति की अप्रूवल को, या फिर उस काम को देंगे जो आपकी जिंदगी को वास्तव में आगे ले जा सकता है? यहीं से आता है आज का सबसे सिंपल टेक्निक। इसे मैं कहूंगा
एनर्जी ऑडिट। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 सवाल लिखिए। पहला, आज किस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी दी? दूसरा, आज किस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी ड्रेन की? और तीसरा, कल मुझे किस एक चीज को कम करना है? बस, कोई लंबी जर्नलिंग नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, सिर्फ 3 सवाल। क्योंकि अक्सर हमें यह पता ही नहीं होता कि हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम थके हुए हैं। अब मान लीजिए आपका जवाब है एनर्जी देने वाली चीज थी एक्सरसाइज, एनर्जी ड्रेन करने वाली चीज थी बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। तो आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्क्रोलिंग के एक हिस्से को कम कर सकते हैं। अगर आपका एनर्जी ड्रेन करने वाला कारण हर छोटी बात पर लोगों को जवाब देना है, तो शायद आपको हर चीज का तुरंत जवाब देने की आदत बदलनी होगी। अगर आपकी एनर्जी लगातार ओवर थिंकिंग में जा रही है, तो हर विचार को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। कुछ विचारों को सिर्फ विचार रहने देना भी एक स्किल है। और यहाँ एक बेहद जरूरी बात, एनर्जी का मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। आप कभी कभी मोटिवेटेड होते हुए भी थके हुए हो सकते हैं, और कभी मोटिवेशन कम होने के बावजूद जरूरी काम कर सकते हैं। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी मोटिवेशन के भरोसे मत रखिए। एनवायरनमेंट और रूटीन को ऐसा बनाइए कि आपको हर बार खुद से लड़ना न पड़े। सोने का समय बेहतर करना, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट बढ़ाना, जरूरी काम को दिन के ऐसे समय में करना जब आप ज्यादा अलर्ट हो, अनावश्यक डिसीजंस कम करना। ये छोटी चीजें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन यही बोरिंग चीजें आपकी मेंटल कैपेसिटी को बचाती है। रिसर्च भी स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी के मूड, अलर्टनेस और इमोशनल फंक्शन से संबंध को सपोर्ट करती है। और अब सबसे बड़ा इमोशनल बिलीफ, आपको हर समय एनर्जेटिक महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर समस्या का जवाब उसी दिन नहीं ढूंढना है। और आपको हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब ज्यादा एनर्जी पैदा करना नहीं होता, मतलब होता है गलत जगह एनर्जी खर्च करना बंद करना। याद रखिए, जिस चीज को आप बार बार अटेंशन देते हैं, वह आपकी जिंदगी में ज्यादा बड़ी महसूस होने लगती है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो तुरंत खुद को लेजी मत कहिए। एक सवाल पूछिए, मेरी एनर्जी जा कहाँ रही है? शायद जवाब आपके सामने ही होगा। एक नोटिफिकेशन में, एक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, एक पुराने रिग्रेट में, एक एंडलेस स्क्रॉल में, या फिर उस डर में जिसे आप रोज अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं। और अगर आज की पूरी वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, तो वो ये है, आपकी एनर्जी आपकी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल करेंसी में से एक है। हर दिन आप इसे खर्च कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी बनाने में खर्च कर रहे हैं या दूसरों की जिंदगी देखने में? अगले 7 दिन सिर्फ एक काम कीजिए, हर रात अपना 3 सवाल वाला एनर्जी ऑडिट कीजिए, और 7 दिन बाद देखिए कि आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा आखिर जा कहाँ रहा था। हो सकता है आपको पता चले कि आपकी सबसे बड़ी समस्या एनर्जी की कमी नहीं थी, आपकी सबसे बड़ी समस्या थी एनर्जी का गलत इस्तेमाल। और जिस दिन आपने अपनी एनर्जी की दिशा बदल दी, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा भी बदलनी शुरू हो सकती है।